हेलो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार मेघवाल, हर्ष कंप्यूटर एजुकेशन धरियावत से। हमारी जो कंप्यूटर की क्लास चल रही है उसे आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में विस्तृत चर्चाएं करेंगे। साथ ही हम कंप्यूटर की इकाई के बारे में भी जानकारी लेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी के दिमाग में याद रखने की क्षमता होती है। जैसे मानव कोई कार्य करता है या फिर कुछ कार्य करने का सोचता है तो उसके माइंड के अंदर जो चीज़ें स्टोर होती है या याद रखते हैं उसे मेमोरी कहते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर भी किसी भी प्रकार का डेटा को याद रखना या याद नहीं रखते, वो तो एक निर्जीव वस्तु है लेकिन उसके अंदर स्टोर रहता है तो उसे स्मृति कहा जाता है। इसी प्रकार कंप्यूटर में डेटा तथा निर्देशों को संग्रहण करने की क्षमता होती है जो कंप्यूटर की मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर की मेमोरी वह इलेक्ट्रॉनिक स्थान है जहां डेटा, सूचना और प्रोग्राम संग्रहित रहते हैं और आवश्यकता होने पर तत्काल उपलब्ध हो सकते हैं। मेमोरी प्रत्येक कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग है। बिना मेमोरी के कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। मेमोरी में संग्रहण के लिए अनेक स्थान यानी लोकेशंस होती है जिनकी संख्या निश्चित होती है। मेमोरी की क्षमता या मेमोरी कैपेसिटी अथवा मेमोरी का आकार इन स्थानों की संख्या पर निर्भर करता है। मेमोरी में प्रत्येक स्थान की एक पहचान होती है जिसे एड्रेस कहते हैं। मेमोरी मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित की जा सकती है, मुख्य मेमोरी और बाह्य मेमोरी यानी मेन मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। जब मेमोरी शब्द का उपयोग किया जाता है तो उसका आशय मुख्य मेमोरी ही होता है। इसे प्राथमिक मेमोरी अथवा आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं। यह सीपीयू का ही भाग होता है। मुख्य मेमोरी तीव्र गति वाली होती है तथा प्राथमिक तथ्यों की संगणना प्रोग्राम में लिखित निर्देशों के अनुसार करती है। यह मध्यवर्ती तथा अन्य दोनों निष्कर्ष को संग्रह करने के लिए प्रयुक्त होती है। मेमोरी एक अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर चिप होती है। मुख्य मेमोरी सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है, एक अस्थायी मेमोरी अथवा रैंडम एक्सेस मेमोरी भाग फर्स्ट यानी रैम। यह सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली मेमोरी है। कीबोर्ड अथवा अन्य किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डेटा प्रक्रिया से पहले रैम में ही संग्रहित होता है और सीपीयू द्वारा वहां से आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर लिया जाता है। रैम में संग्रहित डेटा निर्देश कभी भी एक्सेस किया जा सकता है तथा कभी भी पढ़ा व पुनः लिखा जा सकता है। रैम में संचित सूचनाओं को हम माइक्रो सेकंड के 10वें हिस्से में पुनः ग्रहण कर सकते हैं। ये आपको नज़र आ रही होगी रैम चिप। वास्तव में होता ये है कि हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं या कंप्यूटर को निर्देश देते हैं वो सीधा रैम के अंदर जाकर स्टोर होता है और जब उसके ऊपर प्रोसेस किया जाता है तो रैम से वह होते हुए डेटा प्रोसेसर तक पहुंचता है और उसके ऊपर फिर प्रोसेस होता है और आउटपुट प्राप्त होता है। रैम में डेटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित रहते हैं। कंप्यूटर बंद यानी कंप्यूटर बंद हो जाता है अथवा विद्युत आपूर्ति बंद हो जाती है तो रैम में संग्रहित डेटा स्वतः ही मिट जाता है। इसलिए रैम को अस्थायी मेमोरी कहते हैं। भाग 2 रोम यानी स्थायी मेमोरी, रीड एंडली मेमोरी कहा जाता है। इस मेमोरी में संग्रहित प्रोग्राम परिवर्तित अथवा नष्ट नहीं किए जा सकते, केवल उन्हें पढ़ा जा सकता है। यह मेमोरी स्थायी या स्थिर होती है, नॉन वोलेटाइल भी कहते हैं। अतः कंप्यूटर को बंद यानी स्विच ऑफ करने अथवा विद्युत आपूर्ति बंद हो जाने पर नष्ट नहीं होती। इस मेमोरी का उपयोग मूलभूत निर्देशों के संग्रहण के लिए किया जाता है। रोम के उपयोग का सबसे अच्छा उदाहरण है बायोस। जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं उससे पूर्व ही बायोस होता है जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जिसे कहा जाता है। वो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के बीच संबंध बनाकर लोड करता है कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को, जिसमें कंप्यूटर का बूटिंग प्रोग्राम होता है। जब कंप्यूटर चालू होता है तो वह उससे स्वतः ही सूचना संग्रहण
संग्रह सूचना ग्रहण कर बूट हो जाता है। रोम का उपयोग स्वचालित मशीनों, खिलौनों आदि में भी होता है। ये आपको जो सेमीकंडक्टर दिखाई दे रहा है, चिप दिखाई दे रहा है, ये रोम चिप है। इसके अंदर जो प्रोग्राम स्टोर होता है वह कम्प्लीटली स्थायी होता है। रोम मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक होता है पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में केवल एक ही बार प्रोग्राम लिखा जाता है किंतु बार बार पढ़ा जा सकता है। ई प्रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में आवश्यकता होने पर प्रोग्राम मिटाया जा सकता है और नया प्रोग्राम डाला जा सकता है। इस मेमोरी को मिटाने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। सी आता है EEPROM यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में प्रोग्राम को आवश्यकता होने पर विद्युत तरंगों द्वारा मिटाया जा सकता है और नया प्रोग्राम डाला जा सकता है। दूसरा प्रकार है एक्सटर्नल मेमोरी। डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए बाह्य मेमोरी की आवश्यकता होती है। इसे द्वितीयक मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। यह मेमोरी चुंबकीय यानी मैग्नेटिक अथवा प्रकाशीय यानी ऑप्टिकल होती है। इसमें संग्रहित डेटा हमेशा सुरक्षित रहता है तथा कंप्यूटर को बंद करने पर भी नष्ट नहीं होता। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप आदि द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण हैं। इन्हें द्वितीयक संग्रहण युक्तियाँ भी कहते हैं। मेमोरी की इकाइयाँ। मेमोरी में सूचना बिट के रूप में संग्रहित की जाती है। बिट यानी बाइनरी डिजिट से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर की पूरी आंतरिक क्रिया बाइनरी अंक प्रणाली पर ही निर्धारित होती है। बाइनरी अंक प्रणाली में केवल 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1। 1 बिट का मान 0 अथवा 1 0 अथवा 1 ही हो सकता है, यानी किसी भी एक बिट का मान या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ पर यदि निर्गम यानी आउटपुट के रूप में कुछ विभव हो तो उसे 1 तथा विभव कुछ भी न हो तो 0 में निरूपित किया जाता है। यानी कुछ भी अगर उस इलेक्ट्रॉनिक परिपथ पे है तो उसे माना जाएगा 1, अगर कुछ नहीं होगा तो उसे 0 मानते हैं। कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में एक अर्थ पल्स उपस्थित है जबकि 0 का अर्थ है पल्स अनुपस्थित है। कंप्यूटर में सभी डाटा 0 अथवा 1 में ही संग्रहित होता है, किंतु मनुष्य द्वारा कंप्यूटर को सारी सूचनाएं 0 अथवा 1 बिट के रूप में देना दुष्कर कार्य है। अतः उपयोगकर्ता कंप्यूटर को समस्त इनपुट अपनी ही भाषा में देता है और कंप्यूटर स्वयं उस भाषा को बिट रूप में परिवर्तित कर लेता है। उदाहरण के लिए कीबोर्ड पर आप जब A की दबाएंगे तो कंप्यूटर की मेमोरी में 10000001 अंकित हो जाता है। यद्यपि बिट मेमोरी की प्राथमिक इकाई है, किंतु अत्यधिक छोटी होने के कारण प्राय इसका उपयोग मेमोरी के मापने में नहीं किया जा सकता। सामान्यतः मेमोरी मापन में बिट यानी बाइट इकाई का उपयोग किया जाता है। 8 बिट से मिलाकर 1 बाइट का निर्माण होता है। बिट और बाइट के बीच की एक और इकाई निब्बल है। एक निब्बल में 4 बाइनरी अंक होते हैं। यह बाइट की आधी होती है। मेमोरी की विभिन्न इकाइयाँ निम्न प्रकार है। बिट मेमोरी की सबसे छोटी इकाई यानी बाइनरी अंक प्रणाली में इसका मान 0 अथवा 1 होता है। उसके बाद आती है निब्बल यानी 4 बिट के समूह को निब्बल कहा जाता है। फिर आती है बाइट, 8 बिट के समूह को बाइट कहा जाता है। फिर 1024 बाइट को 1 किलोबाइट कहा जाता है। फिर होता है मेगाबाइट यानी 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट बनता है, या फिर 1024 इंटू 1024 बाइट भी कह सकते हैं। गीगाबाइट 1024 गीगाबाइट को 1 गीगाबाइट कहा जाता है। अतः 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट या 1024 इंटू 1024 किलोबाइट या 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट। टेराबाइट जिसे टीबी कहते हैं, 1024 गीगाबाइट को 1 टेराबाइट कहा जाता है। अतः टेराबाइट 1024
गीगाबाइट और 1024 इंटू 1024 मेगाबाइट। 1024 इंटू 1024 किलोबाइट का होता है और 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट को टेराबाइट से व्यक्त किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। आज का अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मैं हूँ राजकुमार मेघवाल, हर्ष कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट धरियावत से। आगे मिलते हैं, जल्दी मिलेंगे।